हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूं। लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इस चैप्टर को मैक्सिमम 10 से 12 लेक्चर कराना है और सुपर फास्ट कराना बच्चों, ताकि जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से तरंगाग्र के बारे में देखेंगे, हाइगन का तरंग सिद्धांत देखेंगे और हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत जो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1676 की बात है बच्चों, न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ये कणिका सिद्धांत क्या कहता है देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। न्यूटन का कणिका सिद्धांत आ गया और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी है कि जब प्रकाश किरण, प्यारे बच्चों, क्या प्रकाश किरण कहां से चलती है? विरल माध्यम से। कहां से? विरल से सघन में प्रवेश करती है। क्या? सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का जो वेग है बच्चों, वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन बाद में इनके सिद्धांत को फेल कर दिया गया। बाद में इनके सिद्धांत को फेल कर दिया गया, यानी बाद में बच्चों इनके सिद्धांत को फेल कर दिया गया। न्यूटन का कणिका सिद्धांत 1676 में आया था। इसके बाद हमारे 1678 में कौन आ गए? हाइगन। हाइगन साहब ने अपना तरंग सिद्धांत दे दिया। क्या दे दिया? तरंग सिद्धांत। इनके नियम के आधार पर किन किन चीजों की व्याख्या की जाने लग गई है ना। देखो बच्चों, इनके नियम के आधार पर जैसे परावर्तन हो गया है ना, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। इसके बाद विवर्तन हो गया है ना, ऐसे आपका ध्रुवण हो गया आदि। इन चीजों की व्याख्या की जा सकती है ना, इन चीजों की व्याख्या की जा सकती है हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर। लेकिन उन्होंने एक चीज ये बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है और जो एक विशेष माध्यम में व्याप्त रहता है वो माध्यम जो है ईथर है। क्या है? ईथर है। ईथर है, यानी प्रकाश जो है एक विशेष माध्यम में गमन करता है। बाद में मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल साहब ने बोला ये जो आप नियम बता रहे हो ना, ये बिल्कुल फाल्स है। आप यदि कहोगे कि केवल ईथर में प्रकाश चलता है, ये आपका फाल्स है, इसको मैं नहीं मानता। क्योंकि मैक्सवेल साहब ने बोला अपने सिद्धांत में, कब की बात है ये? 1865 की बात है। मैक्सवेल साहब ने बोला कि प्रकाश के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये किसने बोला? आवश्यकता नहीं होती। ये किसने बोला? मैक्सवेल ना भैया, मैक्सवेल साहब, ठीक है। तो 1676 की बात है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में बताया गया कि प्रकाश किरण बच्चों विरल सघन में जाती है तो वेग बढ़ जाता है। हमारे फिर 1678 में हाइगन साहब आ गए और हाइगन साहब ने तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किया और इसके आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या की जाती है। 1865 में विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि संचरण के लिए, तरंगों के संचरण के लिए या प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये गलत हो गया, ठीक है बच्चों। मतलब हाइगन का तरंग सिद्धांत आज भी फॉलो हम करते हैं, लेकिन बच्चों ये केवल एक चीज पर फेल हुआ कि माध्यम में बताया कि संपूर्ण संसार ब्रह्मांड में ईथर माध्यम व्याप्त है और ईथर में प्रकाश किरणें चलता है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। बाद में मैक्सवेल साहब आए, बोले नहीं भाई, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग देखोगे, उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया किसी प्रकार से कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सन 20वीं सदी की बात है बच्चों। 20वीं सदी में है ना, मैं आप लोग डी ब्रॉगली समीकरण पढ़ोगे, डी ब्रॉगली समीकरण है ना। 20वीं सदी में बच्चों सन 1924 की बात है। इन्होंने बोला कि जो प्रकाश है केवल तरंग नहीं है, प्रकाश की इन्होंने बोला तरंग प्रकृति के साथ साथ इनका कण प्रकृति भी होता है, यानी तरंग जो है कण के रूप में और तरंग के रूप में भी चलता है। तो ये सारे थोड़े से
ये वैज्ञानिकों के नाम आपको पता होना चाहिए। फिजिशियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, कुछ लोगों का कुछ पॉइंट गलत था और कुछ लोगों का कुछ पॉइंट बिल्कुल सही था। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने सिलेबस में हाइगन का तरंग सिद्धांत है जो कि VVI क्वेश्चन है और इसी के आधार पर बच्चों आगे हम बढ़ेंगे। उनका सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, भले ही उनका जो माध्यम है ईथर है वो बाद में फेल कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या प्रस्तुति की कि देखो बच्चों, पहला नंबर में उन्होंने यही बताया कि संपूर्ण अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब आप पृथ्वी पर बैठे हो अपने छत में जाकर के पूरा ऊपर देखो, ये अंतरिक्ष ही है ना, पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हो वो अंतरिक्ष ही है। अंतरिक्ष कोई ढूंढने की बात नहीं है कि सर हम कहां पाएंगे अंतरिक्ष को, यानी आप ये पृथ्वी भी अंतरिक्ष के अंतर्गत ही आता है। तो संपूर्ण अंतरिक्ष में एक माध्यम व्याप्त है, वो बच्चों ईथर नामक है ना जो है माध्यम व्याप्त है, जो कि समांगी है, द्रव्यमानहीन है, मतलब उनकी कोई द्रव्यमान नहीं है, समांगी है यानी समान रूप से वितरित है हर जगह, है ना, जिसका घनत्व भी बहुत कम होता है। उन्होंने पहला पॉइंट तो यही बता दिया, जिसको बाद में मैक्सवेल साहब ने गलत करार दे दिया कि बोले भैया ये तो आप गलत बता रहे हो, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना माध्यम के भी चलता रहता है। क्या पता यार सूर्य के पास में कोई गया है क्या, नहीं गए, तो अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरे में उन्हीं का सिद्धांत है कि प्रकाश की इस काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंग के रूप में गमन करता है ना। पहले तो बता दिया उन्होंने कि संपूर्ण संसार में पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम व्याप्त है, वो माध्यम क्या है बच्चों, वो माध्यम है आपका ईथर, और उस ईथर में प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है और इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत बड़ी बात है और आज भी इस वेग को माना जाता है कि प्रकाश का वेग क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये किसने बता दिया था, हाइगेंस ने बता दिया था। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ये अनुदैर्ध्य होती है, और बच्चों इसको बाद में फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने इनको बोला कि भैया अनुदैर्ध्य ना होकर अनुप्रस्थ भी माना। फ्रेनल ने वैज्ञानिक चलकर माना कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, लेकिन हाइगेंस के आधार पर ये आपके अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। और विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश बच्चों कई रंगों से मिलकर बना होता है। यदि उन रंगों की यानी आवृत्ति की बात करें, यदि अलग रंग का प्रकाश है, भाई कई रंग का प्रकाश हो सकता है। आप लोग देखते हो कि घर में लाइट का प्रयोग करते हैं। लाइट बच्चों जो आप एक छोटा सा बल्ब ले लो और सफेद ले लो, वो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देगा, लेकिन वहीं पे एक छोटा सा नीला बल्ब ले लो, है ना, अलग सा बल्ब ले लो बच्चों, तो वो थोड़ा सा उतना उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि तीव्रता और आवृत्ति में भिन्नता होती है। प्रकाश के जितने भी रंग हैं सबकी आवृत्ति थोड़ी सी भिन्न भिन्न होती है। क्लियर? तो इस सिद्धांत को थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यदि एग्जाम में आ जाए तो आप लोग लिख देना कि भाई क्या बताया पहले नंबर में कि संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, है ना, एक माध्यम व्याप्त है, वो है ईथर। यानी ईथर नाम का एक माध्यम व्याप्त है जिसकी कोई द्रव्यमान नहीं होती, घनत्व भी बहुत कम होता है। दूसरे नंबर में बताया कि इसी माध्यम में यानी ईथर में तरंग के रूप में, प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करती है। अगला पॉइंट बताया कि इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। साथ में उन्होंने बताया कि इनकी जो प्रकृति है अनुदैर्ध्य तरंग की भांति है, लेकिन बाद में फ्रेनल नामक वैज्ञानिक, फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में। विवर्तन के प्रकार में फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन है बच्चों, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे। तो उन्होंने बोला भैया ये तो अनुदैर्ध्य के साथ साथ अनुप्रस्थ हम मानकर चलते हैं, अनुप्रस्थ मानकर उन्होंने अध्ययन किया। और भाई ये आप तो पता है कि प्रकाश है, प्रकाश एक रंग नहीं हो सकता है, अलग अलग रंग है, और अलग अलग रंग है तो उनकी आवृत्ति भी अलग अलग है। ये लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके सिद्धांत को यदि हम द्वितीयक सिद्धांत को समझना चाहते हैं कि इनके तरंग की द्वितीयक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को समझने के लिए हमको तरंगाग्र की जरूरत होती है। और कई बार ऑब्जेक्टिव में तरंगाग्र के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम तरंगाग्र भी लेकर आ चुके हैं। आप परेशान मत होना बच्चों। तरंगाग्र आप कैसे समझोगे, देखना आप लोग थोड़ा समझना। जैसे पहले बच्चों आपका एक पात्र है और पात्र में हमने कह दिया जल भर दिया, यहां पे पूरा जल भर दिया। क्या भर दिया बच्चों, जल भर दिया, ठीक है। अब इस जल में, या आप नदी तालाब कहीं पे जाओ जहां शांत जल है, और जल में एक छोटा सा पत्थर डाल दिया, है ना, ऊपर से मार दिया एक छोटा सा पत्थर। और जैसे ही पत्थर डालते हैं बच्चों, तो आप लोग देखेंगे कि इसके चारों ओर बलयाकार, ऐसे ऐसे बलयाकार आपको आकृति नजर आएगी, है ना, बलयाकार आकृति नजर आएगी बच्चों। कैसे? ये बलयाकार आकृति नजर आएगी, है ना।
इसी वलयाकार पथ को, ये पथ को बच्चों हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। तो ये जल के लिए है, लेकिन हम यहां पर किसके लिए बात करेंगे बच्चों, तरंग के लिए, प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए। तो जब हम किसी शांत जल में, किसी पात्र में पानी रख करके, बड़े से पात्र में पानी रख करके छोटा सा कंकड़ डाल दो, तो इस तरीके से तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप बढ़िया शांत तालाब में जाकर के देखना, और तालाब में इतना बड़ा ईंटा लेकर के फेंकना। हाँ, बाद में उस तालाब का ईंटा निकाल देना, ये हम गलत बता रहे हैं कि भाई फेंकना। फेंकने का मतलब ये कि आपको प्रयोग करना है। कुछ लोग तो बोलेंगे सर हम पत्थर फेंक देंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप लोग यदि उसको फेंक दोगे तो क्या पता है ना, बाद में वो कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है। इसलिए जब भी पत्थर वगैरह डालना नहीं चाहिए शांत जल में, शांत पानी में, क्योंकि बच्चों एक प्रकार से वो हानिकारक भी हो सकता है। तो जब भी आप एक छोटा सा कंकड़ ही डाल देना यार, है ना, जब आप डालोगे तो एक तरंग के रूप में आपको ऐसा नजर आएगा कि हाँ सर, एकदम तरंग के रूप में आगे की ओर वो बढ़ता है। और पूरा, यदि आप एक बड़ा सा लकड़ी डाल दोगे ना, ऐसे लकड़ी डाल दोगे तो लकड़ी के ऐसा चलेगा, है ना। तो ये होता है बच्चों तरंगाग्र। ऐसे ही हम जब प्रकाश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तो जैसे किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा है। मैं कहता हूं कि ये मिला भैया सूर्य है। क्या है, सूर्य है। सूर्य कैसे मानेंगे, सर यहां से प्रकाश किरण निकलेगी। क्या, प्रकाश किरण निकलेगी, ठीक है, यहां से प्रकाश किरण निकलेगी। अब जब प्रकाश किरण निकलेगी तो ये तो फिक्स है कि इनकी जो एनर्जी है, इनके जो तरंग है बच्चों, कुछ इस तरीके से ऐसे बिंदुवत होंगे, है ना, ऐसे। और इन बिंदुओं को मैं मिला दूं, इन बिंदुओं को मैं मिला दूं तो एक पथ बन जाता है जिसे हम तरंगाग्र कहेंगे। कुछ समय बाद ये मान लीजिए ऊर्जा के कण यहां तक पहुंच गए होंगे, है ना, ये ऊर्जा के कण यहां तक पहुंच गए होंगे। इनको मिला दूं तो ये भी एक तरंगाग्र का रूप कर लेता है। कुछ समय बाद ऊर्जा के कण कुछ और दूरी पर पहुंच गए होंगे हर समय पर। तो बच्चों इनको यदि इनके बिंदुओं को मिला दूं तो ये भी आपका क्या हो गया, बिंदुपथ हो गया। फिर प्यारे बच्चों कुछ समय बाद ये कण यहां पहुंच गए होंगे और इनको हम मिला दें तो एक फिर से एक आपका बिंदुपथ बन गया। समझ रहे हो ना। तो इन बिंदुपथ के समूह को बच्चों एक हम काल्पनिक रेखा के माध्यम से जोड़ते हैं, जिसे हम तरंगाग्र का नाम देते हैं। देखो यदि किसी माध्यम में तरंग संचित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदुपथ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। चूंकि आप सबको पता है कि हमारे डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि प्यारे बच्चों जो तरंग है वो किस प्रकार से कण की भांति, है ना, प्रकाश जो है कण की भांति, तरंग की भांति व्यवहार करता है। कोई भी चीज आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है, जैसे जल के अणु आप देखोगे इस तरह कंपन करते हैं, तो जल के अणु एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे हमने पत्थर डाला जल में तो हमने एनर्जी दे दी, उस पत्थर के माध्यम से एनर्जी ऊर्जा कहां चला गया, जल में चला गया, और जल में जो ऊर्जा है उसके आसपास के कण ऊर्जा प्राप्त किए और गति करना शुरू किए, आगे वाले कण को एनर्जी देते हैं, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है और पूरे तालाब तक वो नहीं जाएगा, कुछ दूर तक जाने के बाद वो शांत होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो कण है बच्चों, जो एनर्जी दिया है, जो पत्थर एनर्जी दिया है, वो जल के कणों को ऊर्जा दिया, लेकिन जैसे 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 एक दूसरे को एनर्जी देते जाएंगे, ऊर्जा देते जाएंगे, उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। उस तरंगाग्र को हम समतल तरंगाग्र कह देते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि जैसे कोई प्रकाश स्रोत है, उससे निकलने वाले कण है, कोई ना कोई ऊर्जा माध्यम, कुछ ना कुछ तो निकलता है, तभी तो मान लीजिए सूर्य से कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। अभी आप ऐसा काल्पनिक अपने मन में बैठाओ कि सूर्य से कुछ चीजें तो निकल रही है जो हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही है। सुबह हो गया, रोशनी फैल गई, इसका मतलब सूर्य से कुछ ना कुछ तो निकला होगा जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचा होगा। तो उसको हम किस रूप में बात करते हैं भैया, वो तो आता हुआ गोला नजर नहीं आया कि आकर के हमने इतना आया सर, हमने कमरे में बंद कर लिया उसको। ऐसा तो नहीं है कि हमने मार्केट गया, एक बोरी सामान लाया और कमरे में बंद कर दिया। सूर से आ रहा था एक बोरी, हमने भैया कमरे में बंद कर लिया। ऐसा तो नहीं है, वो हमको दिखता भी नहीं है, लेकिन ऐसा माध्यम ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चीजें आ रही है, तो एक प्रकार से ऊर्जा का माध्यम मानकर चल रहे हैं। देखो फिजिक्स टोटल पूरा माना हुआ चीज है ना, माना चीज है और मान करके उसको पुष्टि कर लेते हैं, हाँ ऐसा होता है, तभी तो यहां तक पहुंचता है। हम भी मानते हैं कि वहां से तरंग के रूप में, कोई तरंग अलग से थोड़ी ना भगवान ने बना के नाम भेजा था कि ये तरंग नाम है। इसको मानव ने कहा इसको हम तरंग पढ़ेंगे, इसको हम प्रकाश पढ़ेंगे। भाई आप पैदा हो गए तो आपका नाम सोनू है, तो सोनू किसने रखा, आपके माँ बाप ने रखा, ये तो पहले से नाम लिख के नहीं आता है। ऐसी कोई भी चीज की डिस्कवरी होती है, खोज होती है, उसको जो खोज करता है उसका नाम दे देता है। जैसे ये पेन है,
डिजिटल बोर्ड है, इसको नाम व्यक्ति ने दिया। ऐसे प्रकाश है, प्रकाश को पहले कह देते हैं अंधेरा, तो हम उसको अंधेरा ही मानकर चलते। बात की बात है, समझने की कोशिश करिए। तो यही चीज बच्चों एक हम मान के चलते कि प्रकाश से कुछ ऊर्जा के कण तो निकल रहे हैं। वो ऊर्जा के कण एक निश्चित समय में, ये सबको पता है कि यहां पे है और यहां से बराबर मात्रा में निकल रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमारे चारों दिशा ऊर्जा निकल रहा है, तो एक मान लीजिए 5 सेकंड में एक कण यहां है, तो हर 5 सेकंड में बच्चों सभी कण उतने ही दूरी पर होंगे, समान दूरी पर होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, 5 सेकंड में एक कण आगे यहां तक है, तो दूसरा कण भी 5 सेकंड में यही होगा, तीसरा भी यही होगा। तो इसके चारों ओर जो एक फिक्स समय में बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, वो बिंदु पथ बच्चों तरंगाग्र कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि किसी माध्यम से तरंग संचरित होती है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। किसी क्षण कोई एक विशेष समय में हम उन बिंदुओं को मिला दें प्यारे बच्चों, तो तरंगाग्र का निर्माण हो जाता है। और ये जो आप लोग देख रहे हो एक प्रकार से गोलाकार तरंगाग्र है, इसलिए इसका नाम देते हैं बच्चों गोलीय तरंगाग्र। क्या देते हैं? गोलीय तरंगाग्र। और जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा पत्थर डालोगे जल में तो उसके चारों ओर ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन एक बड़ा सा आप मान लीजिए, है ना, मान लीजिए 20 फुट का एक लकड़ी डाल दो तालाब में, तो एक बेलन की भांति वो ऐसा ऐसा कंपन कर दो दिशा में चलेगा। जैसे इसको मैं डालता हूं ऐसे, तो 2 दिशा में चलेगा। जैसे ट्यूबलाइट है बच्चों, ये गोलीय नहीं है, आपको नजर आएगा, ये ट्यूबलाइट है। क्या है? ट्यूबलाइट है। ज्यादा लाइट हो गया, ये ट्यूबलाइट है। ये कैसा है? ये ट्यूबलाइट कैसा है मेरे बच्चों? तो एक लंबाई के अनुदिश है, तो इसके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा वो आपके बेलन की भांति होगा। जैसे ऐसा है, इसके चारों ओर गोली होगा बच्चों, तो बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे इसके चारों ओर मैं बात करता हूं, इसी को मान लीजिए, इसको मानता हूं बच्चों, इसके चारों ओर की बात करता हूं, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये बेलनाकार बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके अंदर मान लीजिए ट्यूबलाइट होता, तो ये चारों ओर इसके चारों ओर जो आपका बिंदुपथ बनेगा वो कैसा बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। तो थोड़ा सा आप लोग यहां पे समझ लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहां पे बच्चों गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? गोलीय तरंगाग्र आप लोग देख लेना, हमने गोलीय तरंगाग्र का चित्र बना दिया था। गोलीय तरंगाग्र क्या है? जब प्रकाश हो तो बिंदुपथ हो। बिंदुपथ का मतलब मेरे बच्चों आपने अभी देखा कि मान लीजिए यहां पे हमने कहा एक प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश निकल रही मेरे बच्चों, यहां से प्रकाश निकल रही है, ठीक है, यहां से प्रकाश निकल रही है, ठीक है सर, यहां से प्रकाश निकल रही है। अब इसके चारों ओर एक निश्चित समय में हमको पता है कि भाई सभी कण जो है समान कला में होंगे। अब इनको यदि मैं मिला दूं बच्चों, तो ये आपका एक बिंदु पथ हो जाता है, यानी बिंदुओं का पथ है, एक रास्ता है। इसी को बोलेंगे बच्चों गोलीय तरंगाग्र। ऐसे मान लीजिए कुछ समय बाद फिर से एक मान लीजिए बिंदु अगले स्थित में होंगे, तो ऐसे क्रम में बच्चों चलता जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या? गोलीय तरंगाग्र। क्या बन जाएगा बच्चों? गोलीय तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक, तो इसको चित्र बनाने के लिए इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, हम एकदम सीधा सीधा, है ना, बिंदुपथ ही बना देते हैं। ऐसा आपका बिंदुपथ बन जाएगा, ऐसा आपका बिंदुपथ बन गया बच्चों। ऐसा बिंदुपथ आपका बनता जाए। तो ये आपका गोलीय तरंगाग्र का रूप हो जाता है। जब प्रकाश स्रोत बिंदुपथ हो तो किसी विशेष क्षण में, यानी किसी विशेष समय में सीमित दूरी पर समान कला में स्थित कणों का जो बिंदुपथ है, मैंने कहा एक विशेष समय में कणों का जो बिंदुपथ है, फिर आगे तो एक विशेष समय में, फिक्स समय में हर कण का, भाई हम जानते हैं कि एक बिंदु स्रोत है, यहां से प्रकाश किरणें निकलती है। मान लीजिए मैंने कहा, मान लीजिए 10 सेकंड में एक कण यहां पर गए, तो यहां का भी एक कण यहां होगा, यहां का भी एक यहां, एक यहां, एक यहां, और उनके बिंदुओं को हम मिला दें, उनके बिंदुओं को मिला दें, तो बच्चों आपका बिंदुपथ बन जाता है, जिसे तरंगाग्र का नाम देते हैं। ओके, जो कि गोलीय तरंगाग्र। चित्र बना लेना। बेलनाकार तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में हो। प्रकाश स्रोत कैसा हो बच्चों? स्लिट के रूप में। कैसा हो? स्लिट के रूप में। मतलब ये आपका प्रकाश स्रोत है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे आपका प्रकाश स्रोत है। अब यहां से प्रकाश किरणें चलेगी, यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी, ठीक है। तो आगे आपका बेलनाकार कैसे बनेगा देखना, मैं बताता हूं आपको। बेलनाकार कैसे बनेगा तरंगाग्र, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसको यहां पे ऐसा लेता हूं, ठीक।
ये आपका बन गया, ठीक। ये बच्चों बेलनाकार हो गया। अब प्रकाश किरण यहां से चलेगी, प्रकाश किरण यहां से चलेगी, यहां तक पहुंचेगी, प्रकाश किरण चलेगी यहां तक पहुंचेगी, प्रकाश किरण चलेगी यहां तक पहुंचेगी, प्रकाश किरण चलेगी आगे पहुंचेगी, फिर ये प्रकाश किरण आगे जाएगी बच्चों, फिर ये प्रकाश किरण आगे जाएगी, ये प्रकाश किरण आगे जाएगी, ये प्रकाश किरण आगे जाएगी। बेलनाकार तरंगाग्र के बेलन की भांति, मतलब इसके चारों ओर इस तरीके से बेलन बनेगा बच्चों। और आगे हम बात करेंगे तो फिर से वही हाल हुआ, एक फिर से एक अपन क्या बनाते हैं, बेलन बनाते हैं, तो वो सेम पोजीशन पर रहेगा। ये अपना हो गया, एक अपना ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, और एक अपना ठीक। तो ये अपना ऐसा हो जाता है और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बेलन बनेंगे बच्चों। और फिर आगे हम बात करेंगे तो ऐसे क्रम में बनता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेलनाकार तरंगाग्र होता है। देखो जब प्रकाश स्रोत एक स्लिट के रूप में काम करता है, ये आपका स्लिट है बच्चों। स्लिट है मतलब, स्लिट का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक प्रकार से बच्चों एकदम संकीर्ण भाग, स्लिट का मतलब कैसे होता है, मैं कह दूं कि बड़ा सा एक लाइट जला दो, पूरा पर्दे से ढक दो, ब्लैक से ढक दो, प्रकाश किरण बाहर नहीं आ रही हो, और पिछले एक पत्ती, कटी हुई पत्ती की भांति, जैसे आप लोग 2 ब्लेड ले लो और 2 ब्लेड को पास में ले आओ तो एकदम पतला सा भाग निकलेगा, वो संकीर्ण होगा, उसे स्लिट कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, स्लिट कहेंगे, ठीक है, स्लिट कहेंगे प्यारे बच्चों, ओके। जैसे मैं हाथ की बात करता हूं, हाथ की बात करता हूं प्यारे बच्चों, ये हाथ है मेरा, एकदम दोनों के बीच में एकदम पतला आपको दिख रहा है, ये भाग जो है स्लिट है। क्या बच्चों, स्लिट है, ओके, ठीक। तो स्लिट की भांति होगा। तो प्यारे बच्चों बाकी तो जैसे प्रकाश किरण ऐसे है, तो मैंने आपको बताया कि इसके पूरा ऊपर से भाई बिंदु जब केवल है तो उसके चारों ओर गोलीय तरंगाग्र बनेगा, लेकिन एक स्लिट है, एक लंबा रेखा है, तो उसके चारों ओर भाई यहां भी यहां भी यहां भी बिंदु होगा। तो ऐसा आपको पूरा का पूरा हर जगह आपको बच्चों प्रकाश के कण होंगे, तो उनको जब मिलाएंगे तो एक आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। क्या होगा, बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। चीजें क्लियर है ना। यहां पे बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी तो एक काम करता हूं, इसके आगे भी मैं ऐसे प्रकाश किरण वो आगे चलती जाएगी बच्चों, प्रकाश किरण ऐसे चलती जाएगी, तो इसका नाम है प्रकाश किरण। क्या बच्चों, प्रकाश किरण। ये सब के सब प्रकाश किरण है ना, प्रकाश किरण है, ये भी प्रकाश किरण है, ये आगे चलता जाएगा, प्रकाश किरण है। और ये बच्चों आपका रेखावत, रेखावत यानी रेखा के जैसे प्रकाश स्रोत है प्यारे बच्चों। क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत, ओके। तो ये आप लोग क्लियर हो गया कि जब प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में अर्थात एक रेखावत होता है तो उससे उत्पन्न सीमित दूरी पर तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। इसका कारण यह है कि बेलन के अक्ष के समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ एक बेलन है का वक्रपृष्ठ होता है, ओके। चलिए इसके बाद अपना है समतल तरंगाग्र। तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछ दिया जाए तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार को समझाइए, तो फिर आप कहोगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, हम नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बच्चों। अब देखो, चाहे बिंदुवत हो, मैंने कहा कि एक शांत जल में पत्थर डाल दिया, पत्थर के चारों ओर इस तरीके से आपको तरंगाग्र नजर आएगा, तरंग नजर आएगा, लेकिन धीरे 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 आगे की ओर जाएगा तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके कणों की ऊर्जा धीरे 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 कम होती जाएगी। ऐसे प्यारे बच्चों तरंगों में भी यही संभव है कि प्रकाश किरण निकली, धीरे 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 वो आपके समतल के रूप में हो जाता है, हर जगह वितरित हो जाता है, बिखर जाता है। जब गोली या बेलनाकार तरंगाग्र विस्तारित होता है, दूर तक जाता है, तो उसकी वक्रता कम होती जाती है और स्रोत असीमित दूरी पर स्थित इस तरंगाग्र के एक भाग को हम समतल मानकर चलते हैं। गोली या बेलनाकार तरंगाग्र के इस भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। वही 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे बेलनाकार तरंगाग्र हो चाहे गोलीय तरंगाग्र हो, जब आगे की ओर ले जाएंगे बच्चों, कुछ दूरी तक ले जाएंगे, तो क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो समान रूप से हर जगह तमाम रूप से क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, और वो तरंगाग्र आपका समतल तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है फिर बच्चों, समतल तरंगाग्र कहलाता है। मैं इसका चित्र एक नए पेज में लेकर चलता हूं, क्योंकि एक बार बनाने से थोड़ा सा आसान हो जाता है नए पेज में। देखना फिर बच्चों, जैसे मान लीजिए पहले अपन एक क्या बना लेते हैं, देखना बच्चों, ये अपना हो गया
समतल बना रहे हैं। और ये लो बाबू, इसको कॉपी कर ले, ये लो, इतना ले लो सर, इसको कॉपी कर ले, ये ले लो। ठीक, अब प्रकाश किरण चलती है। प्रकाश किरण इतनी तेजी से नहीं चलाना सर, यहां से प्रकाश किरण चली। ठीक है सर, कॉपी कर लो, यहां पे पहुंची। और भी होंगे, 1 मिनट। ठीक, ये बच्चों आपका प्रकाश किरण है ना। और ये समतल तरंगाग्र, इस तरीके से हर जगह समतल तरंगाग्र बनेगा। ये आपका प्रकाश किरण है बच्चों, और आगे की ओर जहां जाना है तो जा सकता है। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण क्या है भैया? प्रकाश किरण है सर। ये भी प्रकाश किरण है, ये भी प्रकाश किरण है। ये आपका बन गया बच्चों क्या? समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, ठीक है सर, समतल तरंगाग्र। इतना तो क्लियर हो गया समतल तरंगाग्र के बारे में। अब ये प्रकाश की किरण कैसे चलती है, प्रकाश की किरण का नाम कहां से आ गया, तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को ये 2-3 मिनट का और समय देना है बच्चों, क्योंकि अपना क्लास समाप्त होने वाला है ही नहीं है क्या भाई? हाँ है। देखो जरा प्रकाश किरणों के गुण देखो प्यारे बच्चों। मैंने आपको कहा कि ये आपका मान लीजिए प्रकाश स्रोत है। क्या है बच्चों? प्रकाश स्रोत। यहां से प्रकाश किरणें निकलती है। क्या निकलती है? प्रकाश किरणें निकलती है। अब इसके चारों ओर जो है ना, बिंदुपथ होंगे, और उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक तरंगाग्र बनेगा, जो गोलीय तरंगाग्र है। आयताकार, बेलनाकार भी हो सकता है। अब यदि प्यारे बच्चों इसके लंबवत एक रेखा खींच दें, देखना इसके लंबवत यदि हम एक रेखा खींच दें, इनके लंबवत एक रेखा खींच दें, लंबवत तरंगाग्र के लंबवत रेखा खींच दें, तो ये जो रेखा है बच्चों एक किरण के रूप में हम मानकर चलते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया कि प्रकाश किरण तरंगाग्र के सदैव लंबवत होती है, जो कि आपको 1 मिनट पहले ही पेज में आपको समझाया था कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं बच्चों? तरंगाग्र के लंबवत खींची गई प्रकाश किरण है ना कहलाती है। लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। ये आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है, तो यहां पर देखो इनके गुणों के बारे में, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये जो किरण के बात कर रहे हैं हम, तो प्रकाश किरणें हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। लंबवत 90 डिग्री कोण बनाएगा बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, जहां यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, सदैव लंबवत होती है। प्रकाश किरणें प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करती है, यानी प्रकाश इस रूप में गमन करती है। बताता है कि इनके कण इसके चारों ओर कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो 10 कण हैं, ऐसे कंपन किए, फिर जंप किए, फिर ऐसे कंपन किए, फिर जंप किए, फिर ऐसे कंपन किए, फिर आगे किए। तो यह बताता है कि इस दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। प्रकाश किरणों के अनुदिश प्रकाश का संचरण होता है, यानी बच्चों जिस दिशा में हमने लंबवत रेखा खींचा है इसी दिशा में प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है। किसी भी किरण के अनुदिश प्रकाश को एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र तक जाने
में समय लगता है, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। आगे की बच्चों ये तरंगाग्र होंगे तो कुछ ना कुछ प्रकाश किरणें यहां तक पहुंचेंगी, तो जितने तरंगाग्र लगातार चलता जाएगा तो एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र तक जाने में भी समय लगता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग जरूर मैसेज करें, मात्र 100 रुपए चार्ज है। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर भी धमाकेदार होगा और कोशिश करेंगे कि मैराथन क्लास आपके लिए आए, लेकिन प्यार सपोर्ट आपका होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।